from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, इससे पहले कि मैं करंट सिचुएशन पे कुछ अहम पॉइंट्स आपको पेश करूं, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, मेरा ये बिलीव है, गुड एटीट्यूड गुड रिजल्ट्स, बैड एटीट्यूड बैड रिजल्ट्स। अच्छे फैसले अच्छे नताइज, बुरे फैसले बुरे नताइज। आप ये देख लीजिए कि अभी जो फैसला किया था बाजवा साहब ने और बंदियाल साहब ने, वो एक गलत फैसला था, वो एक गलत एटीट्यूड था उनका। उसके रिजल्ट्स आपके सामने आ चुके हैं। अब कहने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उससे टाइम ज़ाया होता है, आपको सबको पता है। अच्छा, एक पॉइंट ज़रा उसको ज़रूर अपने जहन में रखिएगा, वो ये है कि दुनिया में दो किस्म के लोगों से बहुत बचिएगा। एक वो जिनको हम कहते हैं ना सकअप्स, जो होते हैं ना चेरी ब्लॉसम, मक्खन पालिश करने वाले लोग। ये लोग हर सूरत में आपको हलाक करके दम लेते हैं। जैसे शहबाज शरीफ, आप इनको माँ गालियां दें, निकाल दें, बेइज्जती कर दें, ये फिर आ जाते हैं, फिर कोई तारीफ का पहलू निकालते हैं, इतना मक्खन लगाते हैं अंटिल कि आप फिसल जाएं, उससे पहले फिर ये जान नहीं छोड़ते। इनसे बहुत दूर से भाग जाया कीजिए, सकअप से। अच्छा, और दूसरे वो लोग जो आपके काम में वो ऐप ढूंढ के बताएं जो वहां है ही नहीं, उनसे भी दूर रहना चाहिए। अच्छा, अब आइए जरा गहराई में उतरकर ये जायजा लीजिए कि क्या हुआ और अब क्या करना है। देखिए, नून लीग ने बाजवा साहब को यकीन दिला दिया था कि हम डॉलर को नीचे लेकर कंट्रोल कर लेंगे, नीचे आ जाएगा और स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाएगी, और हमें बड़ा तजुर्बा है साहब, हमने 30 साल हुकूमत की है और इसाक डार जैसा आला दिमाग हमारे साथ है, तो आप बस हमें मौका दीजिए। साहब, वो इन कौन आर्टिस्ट को, इन चीटर्स को समझे ये बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, ये बड़े बिजनेसमैन हैं। जबकि अगर वो थोड़ी सी रिसर्च करते और प्रैक्टिकल उसमें उनको देखते तो साफ पता चल जाता कि इनकी एक्सपर्टीज तो हैं, लेकिन इनकी एक्सपर्टीज कर्जा लेके कमीशन मारने, खाने और छुपाने में है, इकोनॉमी ठीक करने में नहीं है। आप इसहाक डार को और मुफ्ता इस्माइल को क्या डॉक्टर महबूबुल हक समझे थे? उनका तो कारनामा आपको पता ही ना सबको, डॉक्टर महबूबुल हक साहब का, ठीक है, वो इकोनॉमिस्ट थे। ये सारा वो चोर तबका है जिसने पाकिस्तान को लूटा है, और आप समझे कि ये कुछ बेहतरी करेंगे, और उन्होंने एक महीने में 6 अरब खर्च कर दिए और 10 अरब का जो है वो अब सिर्फ ज़र मुबादला रह गया है। और सूरत हाल वहां हो गई है जहां इनको ये पता चल गया है कि कैश फ्लो इतना लो है कि अगर हम चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो लिहाजा अब इस कश्ती पे से निकल लो। मैंने पहले भी आपसे एक वीडियो में कहा था कि ये नून लीग और पीपीपी, इनका किरदार ये है कि एक तरफ पाकिस्तान खड़ा हो, पाकिस्तान को बचाना है, ये अपने वोट बैंक को, अपनी डायनेस्टी को, तो ये अपने वोट बैंक को बचाएंगे, पाकिस्तान की इनको कोई परवाह नहीं होगी। अब आप ये देखिए कि ये क्या कर रहे हैं और ये क्या चाहते हैं। अब देखिए, ये कहते हैं कि पहले तो इन्होंने फौज को यूज किया, ठीक है ना, बड़ी कामयाबी से, एक गालियां देता रहा, दूसरा जो है वो सकअप करता रहा, तलवे चाटता रहा, उसने हर सूरत में उनको शिकस्त दी शहबाज शरीफ ने, और गालियां भी दी, फौज को इस्तेमाल भी किया, इख्तिदार में भी पहुंच गए। अब फौज से क्या कह रहे हैं जरा ये देखिएगा आप, इनकी जहानत, लियाकत, काबिलियत का अंदाजा लगाइए। कह रहे हैं अब फौज और सारे इदारे, इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ आगे खड़े हों और हमें हिम्मत दिलाएं, और फिर हम जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, फिर मसाइल हल करेंगे, और उसके साथ हमें यह भी यकीन दिलाएं कि अब हमारी जो हुकूमत होगी वो अक्टूबर या 23 तक कायम रहेगी, और आप हमें इमरान खान से बचा के रखेंगे, वो बीच में ना आए। फौज का ये काम है, क्या फौज ये कर सकती है कि इनको अब ये गारंटी दे? अभी तो एक ठोकर खाई है, ठोकरें खा के तो सुनते हैं, समझ जाते हैं लोग। अभी तक वैसे खामोशी बहुत है बाजवा और बंदियाल की तरफ से, उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव एटीट्यूड उनका मैंने चेक नहीं किया। उनके एटीट्यूड को चेक करना है, लफ्जों को नहीं कि हाँ जी पाकिस्तान के हक में तो सभी कह देते हैं। एक होता है वर्बली आपका कहना, और एक हमें चाहिए कि हम ऑब्जर्वेशन में रखें उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसके एक्शंस को, उसके ताल्लुकात को, उसके कनेक्शन में कर क्या रहे हैं ये।
अभी तक वहां कोई शर्मिंदगी नहीं है, बस एक गुस्सा और एक वो है अपनी अना की जंग, इसको भी ठीक करना है। देखिए अभी फौज की तरफ से एक और गलती हुई थी कि ISPR ने इनके आने पे बड़े उससे जल्दी की और कह दिया जी हुकूमत बदल गई है, हुकूमत बदल गई, डॉलर स्टेबल होने लगा है और स्टॉक मार्केट ऊपर जाने लगी है। और 2 ही दिन में क्या से क्या हो गया। क्यों? वो इनके दिल से सपोर्टर थे सब। फौज ने इनको मुकम्मल सपोर्ट किया है, इन बदमाशों को, चोरों को लाने में किरदार। अब इस पे कौन टाइम जाया करे, सबको पता हो गया कि किसने क्या किया है, इनके पीछे इनका हाथ था। लो देखिए, अब सोचना यह है कि बाजवा, बंदियाल, PDM ने जिस मुश्किल में पाकिस्तान को डाल दिया है उसका सोचो, किसने क्या किया उसको 1 मिनट को रोक दीजिए। अब ये सोचिए कि इसका हल क्या है, इसे निपटा कैसे जाए। ठीक है, अच्छा, पॉइंट नंबर 1, फौरी तौर पे इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो उसको सामने लाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी चाहिए, उससे जो है मार्केट में थोड़ा सा ठहराव आएगा, लोगों को यकीन हो जाता है कि हाँ यार इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर ये आ जाएंगे, फिर सही हो जाएगा। फिर IMF भी और दूसरे लोग जिनसे आप कर्जा लेते हैं वो भी थोड़ा सा नरम पड़ेंगे कि भाई कोई लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट आने वाली है तो हम उससे निगोशिएशन कर लेंगे 2-3 महीने में। अच्छा, एक जो बहुत अहम बात है वो ये है कि बाजवा और बंदियाल साहब, अभी तक मैं उनका एटीट्यूड चेक कर रहा हूं, सही नहीं है। इलेक्शन कमीशन PTI को रोकने के लिए अभी भी ऑब्स्टिकल पैदा कर रहा है और ये दोनों तरफ से खामोशी है, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपका रवैया यही रहा तो मुस्तकबिल में भी फिर और दूसरे क्राइसिस पैदा हो जाएंगे। आप तो चले जाएंगे लेकिन जो दूसरे साहब आएंगे हमारे आर्मी चीफ, उनके लिए मसाइल आप पैदा करके जाएंगे अगर ये आपने इलेक्शन कमीशन को ठीक नहीं किया तो। और जो लाइन आपने उनको दी हुई है उसको आपको अब खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, आपने एक चीज गौर की, बड़ी गौर करने की चीज है ये, कि अभी आए हुए 1 महीना हुआ है और मैसेज भेज दिया शहबाज शरीफ साहब ने मोदी को कि सारे दरवाजे खोल दो, आओ हमारे साथ बिजनेस करो। इतनी जल्दी है ये ताल्लुकात इस्तवार करने की, आपको इतनी जल्दी क्यों है ये सोचिए। मैं भी सोचता हूं, आप भी सोचिए और आपको पता चल जाएगा कि इतनी जल्दी क्या थी। अच्छा, अब आप ये देखिए कि इस वक्त जो करने का काम है वो ये है, पॉइंट नंबर 4 और 5, कि चंद जरूरी अशिया को छोड़ के जो एक्सपोर्ट करने के काम आती हैं, उसके अलावा इंपोर्ट पे टोटल बैन लगाना चाहिए। ये गाड़ियां इतनी महंगी महंगी, ये लिपस्टिक का सामान, ये फला का सामान, उठा के इनको फेंकिए, बंद कीजिए इनको 2 साल के लिए। सिर्फ वो आइटम जिनके जरिए एक्सपोर्ट बढ़ती है या प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, उसके अलावा हर चीज टोटल बैन की जाए। अच्छा, पॉइंट नंबर 5, कि ये जो पाकिस्तान में बिजली का बुहरान है, इसको सुबह दुकानें खुलें जैसे पूरी दुनिया में खुलती हैं 9 बजे, वो नहुसत फैलाते हैं। मैं यहां से जब जाता हूं तो यार मैं सुबह 7 बजे उठ के अपना काम शुरू करता हूं, मैं जाता हूं बार बार उसकी तरफ, क्या बाजार खुल गए होंगे, सब बंद है। 12 बजे नेस्ती मारे उठेंगे और फिर दुकानें खोलेंगे, ऐसे बरकत आएगी तुम्हारे उसमें काम में। सुबह 9 बजे दुकानें खोले, 5 बजे ऑफिस भी और दुकानें भी सब बंद हो, ताकि ये जो खर्चा जो है ये बच सके। इसके अलावा छोटी छोटी चीजें हैं जो एटीट्यूड को बदलेंगी। मतलब ये चाय जो है, इंपोर्टेड चाय बंद, इंपोर्टेड ये तेल वेल जो आप मंगवाते हैं बंद। सरसों का तेल खाते हैं ना, हमने खाया है, डालडा भी खाया और असली भी खाया। वो लाहौर से आता था, हमारे वहां एक किसान घी, उससे बाजू बना होता था, वो तीनों चीजें चलती थी। तो ठीक है, उससे काम चलाएं। ये सारी इंपोर्ट जो है ना खाने पीने की, ये भी बंद करें, सिवाय दवाओं के। हाँ, दवाएं अगर जरूरी है तो उनको जाने दीजिए। अच्छा, दूसरी ये कि मीडिया को जो PTI दुश्मनी की लाइन दी हुई है ना बाजवा और बंदियाल साहब ने, इसको खत्म कराइए, पाकिस्तान के हक में कीजिए इनको। वो पाकिस्तान के खिलाफ जा रही हैं चीजें, वो PTI के खिलाफ तो जा ही रही है, पाकिस्तान के खिलाफ जा रही हैं, पाकिस्तान को उससे नुकसान पहुंच रहा है। और पॉइंट नंबर 7, अपनी गलती को मानिए, अपनी अना को छोड़िए और कहिए कि हाँ ये गलती हुई थी और उसकी इस्लाह कर लीजिए। ये बहुत जरूरी चीज है। अच्छा, एक आखिरी बात, बाजवा साहब उन लोगों को अच्छी तरह जानते हैं जो इमरान खान को कत्ल करना चाहते हैं, कत्ल करवाना चाहते हैं। उनको चाहिए कि वो अल्लाह से डरें और किसी से मत डरें, इन लोगों को रोकें। अगर ऐसा हो गया तो पूरा मुल्क जो है वो इंतशार का शिकार हो जाएगा और इतना कुछ बुरा हो जाएगा,
इतना कुछ बुरा हो जाएगा जिसका आप तस्वुर अभी नहीं कर सकते हैं, और इस वक्त आप मौजूद हैं, इल्ज़ाम आपके सर पे जाएगा। अच्छा देखिए, एक जो बहुत ख़तरनाक बात है वो ये है कि जब भी कोई भी आदमी सियासत में या बिजनेस में फैसला करे, ऐसे लोगों को फैसला करते वक्त कभी अपने साथ शामिल मत कीजिएगा कि जिनको उस फैसले के रिजल्ट से कोई असर ना पड़ता हो। मसलन नजम सेठी, मोहसिन बेग, मुल्ला क्या नाम है, फजलुर रहमान, इनको तो कोई असर नहीं पड़ता। इन्होंने फैसला करवा दिया कि हाँ, अक्ल देखिए इनकी, बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स माने जाते हैं ये, जरा इनका पोल खोलिए, जरा देखिए। नजम सेठी हमेशा से कहते हैं बस इमरान खान को एक दफा हटाएं, फिर वो माशी पॉलिसीज बना लेंगे, वो कोई ऐसी बात नहीं है, किसको क्या देना है वो देख लेंगे, पहले बस इसको हटा लें। अब मुल्ला जी हमेशा कहते थे बस खिजा चली जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बहार आए कि ना आए कोई बात नहीं। ये इनकी प्लानिंग थी, ये इनकी दिमाग थी, इनका सोच थी, जिसको बाजवा बंदियाल साहब ने सपोर्ट किया। ये वो सोच थी जो मैं कई दफा कह चुका हूं, पहले समंदर में कूद जाओ, स्विमिंग बाद में सीख लेंगे। ये वो लोग हैं, ये वो फिलॉसफी थी कि पहले फ्लोर की छत नहीं पड़ी, दूसरे की डालना शुरू कर दो। कहां से डालोगे तुम? गिर पड़ोगे, तुम गिर पड़े हो, तुमने सबको फंसवाया है। क्यों? इन लोगों को फैसले के रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान बर्बाद होता है, इकोनॉमी तबाह हो जाती है, नजम सेठी का क्या जाता है? कुछ नहीं। मोहसिन बेग का क्या जाता है? मुल्ला जी का क्या जाता है? कुछ नहीं। ऐसे दिमागों को, जो चब जबान तो हैं, वो एक अलग चीज है, वो भी एक टैलेंट है, लेकिन दिमागी सलाहियत, सही फैसले, दूर अंदेशी, दूर तक देखना, समझना और आने वाले ऑब्स्टिकल को आज देख के आज उसको करेक्ट कर लेना, ये होती है दानिशमंदी। उसमें सब क्या है? सिर्फ इनकी एबिलिटी है पंचर लगवा देना, इसको गिबत करके वहां पहुंचवा देना इसको, ये कोई सलाहियत थोड़ी है। इन लोगों से बचना चाहिए और इन पे बिलीव नहीं करना चाहिए। इन पे इत्माद बाजवा, बंदियाल और शहबाज सबने किया इनकी बातों पर। अब ये दोबारा पट्टी पढ़ाने आए हैं कि नहीं एक्शन वो ले लो, चलो आगे चलाओ और ये होगा वो होगा। ये मजीद फंसवाएंगे। बेहतर यह है कि इलेक्शन की डेट का अनाउंस कीजिए। मेरे ख्याल में अभी तक इमरान खान के दिल में बाजवा साहब के लिए बड़ी गुंजाइश है, बड़ी मोहब्बत है। ये उनको कांटेक्ट करें और उनको भी चाहिए कि अब अपनी लाइन खोल दें, ये एक दफ़ा इलेक्शन का अनाउंस करें, उनके साथ बैठ के, यार एक घर के लोग हैं, घर को बचाना है। कितना अच्छा वो शेर था कि मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। फिर बैठ जाना चाहिए, फिर इसको ठीक कर लेना चाहिए। अगर आप मेरे ख्यालात से इत्तफाक करते हैं तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।